अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस करी है, मैं आपको बता देता हूँ सबको। हो क्या रहा है ना कि इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं कि अगर आप ज्यादा अर्निंग वाला प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की अर्निंग के स्टडीज आप डालते रहते हैं, सिर्फ अर्निंग वाला ही प्रमोट करते हैं, स्टेटस पे नहीं डालते, अपलोड करते हैं, तो बैन होने के चांसेस ना उसमें मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किए हैं। कल एक दो के हुए हैं, सिमिलर केस था, मेरा भी हुआ था, तो मेरा भी बैन हुआ था इंस्टाग्राम में। वो यही वजह होगी जो मेरे को पकड़ में आ रही है कॉमन, वो यही वजह थी कि आप लोगों ने ना, एक बार मुझे चैट में भी बताना यस करके, कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी होंगी हमारी जो अर्निंग वाली केस स्टडीज होती हैं। इसी वजह से होता है, ये जो इशू है इसी वजह से है मेजर। व्हाट्सएप तो चलो मेरे को समझ में आता है, व्हाट्सएप वापस भी आ जाता है कुछ टाइम बाद ना, व्हाट्सएप वापस भी आ जाता है, बट ये वाला जो इशू होता है वो इसी वजह से होता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज ना कुछ मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ मैं, जिनके बेसिस पे आपको वर्क करना है आज और कल। बहुत ज्यादा मेहनत करके उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है। अपनी पेन और डायरी जल्दी से निकालो, जल्दी से। पेन और डायरी, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, कैमरे पे हो चाहे कैमरे पे नहीं हो, पेन और डायरी जल्दी से निकाल लीजिए। हाइलाइट्स में शो कर सकते हैं, हाइलाइट्स में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस पे आप लगा सकते हैं, स्टेटस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, ऑल राइट। सो देखो यार, आज ना क्लोजिंग है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आप सबको ही पता है कि आज क्लोजिंग है। तीसरी बात ये कि हमारे कस्टमर को भी पता होना चाहिए क्लोजिंग है। और चौथी बात ये कि आप सबकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए, तभी पता लगता है कि क्लोजिंग है। ठीक है, तो वो क्लोजिंग किस तरीके से आप अच्छे लेवल पे निकालोगे, पहले तो मुझे अपने साइड से एक बार चैट में लिख के बताओ कि आज नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स आप क्लोज करोगे अपने साइड से। मतलब कमिटमेंट ले रहे हो कि यार मैं एक दो तीन दो, और ये ना प्री पैकेज के अकॉर्डिंग बताना, या सेल के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि एक, वन, टू, थ्री, फोर, नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स पे आप वर्क करोगे आज रात 12 बजे तक कि वो क्लोज हो जाएं। ये जल्दी से मुझे चैट में लिख कर बता दीजिए एवरीवन। और शर्माना नहीं है इसमें अगर किसी का एक भी हो तो, क्योंकि एक प्रीमियम प्लस 22,000 रुपए की सेल होती है। ठीक है। लिखिए लिखिए चैट में, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया फिरोजा जी। अनुपमा मैम कह रहे हैं 2 क्लोजिंग 7 कस्टमर्स हैं, फॉलोअप में होंगे 7 वाले। ठीक है, 3 रानी पांडे मैम, 2 स्नेहा जी, सुजीत जी, 1 शालिनी मैम, 4 नूतन सर, 2। बात भी हुआ था कल आपसे। देखो यार, आज ना मुझसे कांटेक्ट खुद भी कर लेना, अगर मैं इन केस आपके पास में कांटेक्ट ना कर पाऊँ ना, तो एक बारी जानने पहचानने के लिए कि सर मैं किस तरीके से सेल्स निकालूं या किस तरीके से क्लोजिंग करूँ, तो मुझे खुद भी कांटेक्ट कर लेना। पहले मैसेज पे करना, फिर कॉल पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी 2 3। ठीक, क्योंकि आज मेरे को आपके साथ में मिलकर 7 बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालना हमारे को ना एक साथ। नहीं, 7 बजे का वेबिनार नहीं होगा। आज 7 बजे का वेबिनार नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी, आज जितनी भी न्यू लीड्स पे आप वर्क करोगे वो सारी की सारी आप कल के सेशन, कल होगा 7 बजे, आज नहीं होगा। आज पूरी क्लोजिंग चलेगी, आज सिर्फ 2 बजे बूट कैंप होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है सबको? एंड मुझे कोई मैसेज करके कह रहा है, सर सेशन में आपको बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अरे यार, ऐसे मत कहा करो, मैं शर्मा जाता हूँ फिर। ऑलराइट। सो देखो, पहली चीज तो ये है कि यार 3 स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं जिसपे आपको काम करना है। पहला, पहला पहला
इमोशनल अलाइनमेंट इज इक्वल टू लॉजिकल जस्टिफिकेशन। लिख लो इसको ना, इसको लिख लीजिए उमेश सर। आईपैड पे नहीं लिखना है आपने, हाँ कलम कागज से लिखना है। ठीक है, क्या कहा मैंने? इमोशनल अलाइनमेंट पहले आता है और इमोशनल जस्टि वो लॉजिकल जस्टिफिकेशन बाद में आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आज, कल, इन दोनों दिनों में या कभी भी आप सेल्स पे जब आप वर्क करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ बाद में लॉजिकली बात करिए या लॉजिकली उसके बातों का जवाब दीजिए, पहले ना इमोशनली उसको कनेक्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? कारण ये है कि बहुत सारे लोग ना ये वाला पार्ट कभी कभी मिस कर देते हैं। मिस कर देते हैं, और मिस भी पता है कैसे करते हैं? मिस वो ऐसे नहीं करते कि उनसे छूट जाता है, मिस वो ऐसे करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इसको करा कैसे जाए। कितने लोग एग्री करते हैं इसमें? उनको पता ही नहीं होता कभी कभी कि इस चीज को करा कैसे जाए। देखो, सबसे पहले जो इमोशन जस्टिफाई होते, इमोशन को आप कनेक्ट करोगे ना, वो सामने वाले की ना क्वेश्चंस पूछ के करोगे, सवाल पूछ के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ में अविनाश जी हैं। अविनाश जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे कस्टमर हैं, और अविनाश जी आप मेरे कस्टमर हैं, और आपको अगर मैं इमोशनल लेवल पे बात नहीं करूंगा ना, तो लॉजिकली तो यार नंबर पे और डाटा पे और कितना क्या है, किस तरीके से कंपनी है, किस तरीके से क्या होता है, वो तो दुनिया बात कर रही है। बट आप मेरे से एक्स्ट्रा लेवल पे कब जाके कनेक्ट करोगे? वो तब करोगे जब मैं आपको ना थोड़ा इमोशन लेवल पे या आपकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा। पहले तो ना हर एक कस्टमर का आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। ये लिख लो कि यार मुझे अगर इस कस्टमर की प्रॉब्लम या फिर ये क्या करना चाहता है ये पता नहीं है ना, तब तक ये मुझसे कनेक्ट फील नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर ऊपर की बातें चलती रहेंगी हवा की। ठीक है? तो सामने वाली की ना प्रॉब्लम पता होनी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उससे बात तो कर पाओ, बेस तो बना पाओ। क्योंकि अगर बेस नहीं बनेगा तो भाई आप इमारत कहां से खड़ी करोगे फिर उसके ऊपर? समझ में आ रहा है सब लोगों को? थम्स अप कर देना पहले भाई। पहले इमारत बनने से पहले बेस क्लियर होगा ना, और उस बेस को बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कस्टमर की समस्या के ऊपर बात करिए। पहला, प्रॉब्लम लिख लो उसको। दूसरा, बात करिए, बताता हूं मैं। इसके बाद आप बात करिए सामने वाले कस्टमर की नीड के ऊपर। दो, प्रॉब्लम और नीड, समस्या क्या है और जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया सिखा रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से समझना। समस्या क्या है और आपकी जरूरत क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समस्या ये हो सकती है कि उसके परिवार में बहुत अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, या कुछ भी। ठीक है? उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, करंट स्टेट में उसकी जरूरत क्या है। प्रॉब्लम में तो वो डला हुआ हो सकता है, बट करंट स्टेट में, करंट जगह पे उसकी प्रॉब्लम क्या है। हुँ? उसकी जरूरत किस चीज की उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे किसी अगर इंसान को प्यास लग रही है और मैं उसको खाना ला के दे दूं, तो वो तो पहले ये कहेगा ना, भाई पानी तो दे दे पहले मुझे, खाने का तो बाद में देखूंगा ना मैं। पहले उसकी जरूरत क्या हुई? पानी हुई उसकी जरूरत। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो हमारे कस्टमर्स की ना तीन चार ज्यादा से ज्यादा नीड होती है, उसको मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। पहली नीड होती है जहां पे कस्टमर अपनी इनकम को क्रिएट करना चाहता है। पहला है ही नहीं इनकम, तो क्रिएट करना चाहता है। दूसरा, अगर है तो उसको थोड़े अच्छे लेवल पे बढ़ाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ काम करता है पहले से, तो 10 की बजाय 20 करना चाहता है, इस तरीके से मान के चलिए आप, या 20 की जगह 50 करना चाहता है। या तो पहले ही इनकम क्रिएट करेगा वो, पहली कैटेगरी में। दूसरा, अगर है तो उस इनकम को थोड़ा बढ़ाना चाहेगा या इंक्रीज करना चाहेगा। ये सबसे पहली नीड होती है। दूसरी नीड क्या होती है इसके अंदर, कि आपका कस्टमर जब आपके साथ आ रहा है, तो आज के जमाने में ना उसको भी ये बात ना कहीं रियलाइज है, और उसको समझ में आ गई है कि यार मैं अगर अपने अंदर कुछ चीजें डालूंगा नहीं ना, अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं अपने अंदर कोई ऐसी हैबिट्स या फिर अलग अलग प्रकार की स्किल्स नहीं डेवलप करूंगा, तो श्योर है कि वो आगे जाके नहीं ग्रो कर पाएगा। तो इस चीज को भी जरूर हाईलाइट कराना है, दूसरे पॉइंटर में आएगा जहां पे वो लर्निंग के ऊपर बात करोगे आप। क्लियर है? ये नीड में कनेक्ट कर रहा हूं मैं, नीड में।
तीसरा इसके अंदर आता है कि किसी कस्टमर की नीड हो सकती है कि सर मुझे एक पार्ट टाइम में कोई काम चाहिए, क्योंकि फुल टाइम में तो मैं कुछ और करता हूँ, बट मुझे ना ये काम जो चाहिए ये पार्ट टाइम में काम चाहिए, राइट। तो फुल टाइम में ना करके मैं इसको पार्ट टाइम में करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी साइड इनकम को क्रिएट करना चाहता है आपके साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर, साइड इनकम को क्रिएट करना चाहता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नीड हो गई। अब उसके जब प्रॉब्लम आई ना, तो प्रॉब्लम पे आपको क्वेश्चनिंग करनी है, क्वेश्चनिंग करनी है ताकि उसकी नीड समझ में आए। क्वेश्चनिंग ऐसे करो, मैं चार पांच ना क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, पूछोगे सब कस्टमर से? पक्का पूछोगे? भाई ऐसे बैठे मत रहो, ऐसा लगा पुतले जैसे बैठे हुए एकदम ऐसे हैं, ऐसे हिलिए थोड़ा, ऐसे ऐसे करिए, समझ में तो आया मुझे कुछ है? ठीक है। ऑल राइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि आज आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं? करने को तो भाई ऑफलाइन भी कर लेता ना जाके कहीं। ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, कारण क्या है ऑनलाइन करने का? पहला। दूसरा, उससे ये पूछिए कि आप अभी तक आपके पास में कोई ऐसी स्किल है, ऐसी कोई क्वालिटी है जिसके बिहाफ पे आप ग्रोथ ले सकते हो या अर्निंग कर सकते हो। ये पहले क्लियर कर लो ताकि उसका ना उसको भी ये थोड़ा समझ में आ जाए कि मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है। तीसरा, आप उससे ये पूछिए कि आज अगर आपके पास में आईडीपी नहीं हो, क्या स्नेहा पटेल मैम, आईडीपी का ऑप्शन आपके पास में है ही नहीं, ठीक है, आईडीपी का ऑप्शन आपके पास में है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? ये तीसरा पॉइंट है, राइट? यस और नो? अच्छा, कुछ लोग यस कर रहे हैं, कुछ लोग नो कर रहे हैं। अनुराधा जी बहुत पहले ही देख लिया था, आप ऐसे टू कर रहे थे मेरे सामने। हाँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन आप ये पूछिए, जब उसने हमारी कंपनी के बारे में चीजें समझी देखी, क्योंकि क्या है ना, आज आप क्लोजिंग पे फोकस करोगे, नए वाले कस्टमर्स को तो आप कल भी बिठा लोगे, तो जितने भी आप क्लोजिंग पे फोकस करोगे, सबसे पहले एक चीज पूछना उससे स्टार्ट करने से पहले ही, क्या, एक बात बताइए सर और मैम, क्या आपको मेरी कंपनी के साथ वर्क करने या स्टार्ट करने के बाद में एक फ्यूचर दिख रहा है, एक ग्रोथ दिख रही है कि आप हाँ यहाँ से कुछ अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम फुल टाइम में? ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? क्लियर है? अब इसके बाद में ना जितने भी, अब ये सवाल पूछ लिया आपने, अब इसके बाद एक और सवाल आप उससे पूछिए कि आज अगर आप अपनी लाइफ में एक बात, अब पता क्या होता है, सामने वाले कस्टमर को ना डिसीजन नहीं लेने का भी थोड़ा रियलाइज कराइए कि आज अगर अगर आप आज शुरू नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या है, ये मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, बट ये पॉइंटर भी लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ इन एक्शन कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ इन एक्शन। जैसे दिल्ली में रहते हैं हम, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में थे, तो दिल्ली में रहने का नुकसान क्या है? आप जल्दी मरेंगे। आपकी जिंदगी से 5 साल तो पक्का है कहीं ना कहीं कट गए हैं, खाली हो चुके हैं। कोई आदमी 90 जीता हिमाचल जैसी जगह में रह के, या कोई अच्छी पहाड़ी जगह पे रह के, या तंदुरुस्त जहाँ पे हवा है, खाना अच्छा है, वहां जहाँ 90 जीता, वो 80 जिएगा दिल्ली में, इतना तो 80 भी कहा, 70 एवरेज है भाई, 70 75। ठीक है, तो ये एक नुकसान है, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है। ठीक है, उसका खामियाजा तो थोड़ा भरना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है कि जब आप अपने कस्टमर से ये इमोशन लेवल, अब ये क्या है ना, ये उनकी प्रॉब्लम्स है, ये उनकी प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे ना सामने वाले को बोलने का समय दो, 2 से 3 मिनट उससे पूछो, ये नहीं कि हाँ मैं इसलिए करना चाहता हूँ, उनने बोल दिया जैसे अनुराधा जी आपने कह दिया कि हाँ मैं ऑनलाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पार्ट टाइम इनकम बन जाए, ये इसमें थोड़ी मजा आएगा। उसको बोलने का समय दीजिए, उसको थोड़ा ओपन अप करिए। हाँ, और अगर वो नहीं हो, तब भी एक बात बता रहा हूं, अगर वो इस चीज में आपको उतना कंफर्टेबल नहीं हो कि आपको पूरी बात बोले, तो एक चीज वहां पे आप बोल दीजिए। एक चीज क्या होगी, वो एक चीज ये होगी कि सर और मैम, देखिए आप जब तक मेरे साथ ओपन होके बात नहीं करोगे ना, तब तक मैं आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? ये लाइन, ये चीज वहां पर लगा दीजिए।
क्योंकि क्या है, देखिए आप भी हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और मैं आपको अच्छे से गाइड हर एक चीज पे तभी कर पाऊंगा जब आप ओपन होके मेरे साथ हर एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गया सुब्बा राव जी? तो ये चीज वहां पे जरूर लगा देना। अब उसके बाद में क्या आता है ना, कुछ चीजें समझा रहा हूँ। पहला होता है मिरर द इमोशन। अब अगर मान लो किसी कस्टमर ने बोला, मिरर में पता क्या आता है, टोन, एनर्जी और आपका अर्जेंसी। तीनों को, तीनों लिख लो, टोन, एनर्जी और अर्जेंसी। जब किसी कस्टमर ने ये चीज बोली कि सर मेरी लाइफ में ना एक्सेट्रा इस चीज की प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले आपका पता क्या होना चाहिए, उसके इमोशन को मैच करके दिखाओ। क्या? देखो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। इमोशन को मैच करके कैसे दिखाओ, अच्छा सर आपकी लाइफ में इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को पता लग रही है ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा सर आप इस चीज में अभी इतना ज्यादा परेशान हो, या फिर इस चीज को इस तरीके से सोचते हो। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये चीज नहीं होती आपके साथ में, या फिर अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं ऐसी कोई मिली होती आपके साथ में, तो फिर आप किस तरीके से ग्रो करते लाइफ में। ये होता है पहले एक्नॉलेज करना, फिर जवाब देना, ना कि सीधा जवाब दे देना। राइट? अब इसके बाद में आता है जहां इसको एंकरिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एंकर करके दिखा रहे हो सामने वाले को ना। अब इसके बाद में पता है क्या आएगा, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो आएगी कि जहां पे ना लॉजिकली जब आपने उससे हर एक चीज पूछ ली, हर एक चीज समझ ली, हर एक चीज जान ली, अब घुमा फिरा के जो भी ऑब्जेक्शन होगा, आज यही करना है, घुमा फिरा के कोई भी, मेरे को काम, मेरे को प्रॉफिट, मेरे को ट्रस्ट, मेरा खुद का, मेरी नीड, प्रॉब्लम, कुछ भी, पूरा रिटर्न करके इन दी एंड में ले आना है आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तुम अगर इस कंपनी के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, या कितनी ग्रोथ तुम्हारी होगी। पूरा सर्कल का लूप जो एंड करना है वो इसी में करना है, इन दी एंड में। क्लियर हो रहा है सबको ये? पूरी बात की जो एंड में जो एंडिंग करनी है ना, वो इसी पे करनी है कि भाई हमारी कंपनी के स्टार्ट स्टार्ट करने के बाद में आपका आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका। आप अगर आज मान लो इस प्रॉब्लम में हो और हमारी कंपनी में अगर स्टार्ट करते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, और उसके बाद में इस तरीके से आप ग्रोथ भी लेने लगोगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में आता है जहां पे आप यूज करोगे लेयर ऑब्जेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें कहते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। लेयर ऑब्जेक्शन फ्रेमवर्क, फील, फेल्ट, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड। 3 बार और बोलूंगा, दिमाग में 7 बारी कोई भी चीज अगर बोल दो ना रिपीटेड वे में, या अगर आप 7 बारी कोई भी चीज सुन लेते हैं, तो इधर रजिस्टर्ड हो जाती है वो। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने, फील, फेल्ट और फाउंड। देखो फील में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझो, कोई भी कस्टमर आपके साथ में जब कोई भी ऑब्जेक्शन करे, आज क्या ऑब्जेक्शन आएंगे आपके साथ में ना, आज ऑब्जेक्शन का युद्ध होने वाला है। तो कोई भी कस्टमर ऑब्जेक्शन जब आपके साथ में करे, तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है, सामने वाले कस्टमर को एक्नॉलेज करो, जैसे पहले बताया। दूसरा, उसको ये चीज ना फेल्ट करवाओ कि हाँ मेरे साथ में आप ही की तरह एक और हमारे साथ आशुतोष सर थे, फॉर एन एग्जाम्पल, और आशुतोष सर के साथ भी यही कहानी थी सेम जो आपकी है, बस आपने जब बताया तो मुझे वो कनेक्ट हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है। अब मैं ना एक एक का बताऊंगा किस किस तरीके से होता है। क्या ऑब्जेक्शन आता है, पैसे का, अमाउंट नहीं है, उसमें कैसे अप्लाई करोगे ये फील, फेल्ट, फाउंड को। पहला, मैंने सामने वाले को एक्नॉलेज कर लिया, उसने बोला सर मेरे पास ना पैसे नहीं है कि मैं स्टार्ट कर पाऊँ अभी। ओके सर, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम कि राइट नाउ आपके पास पैसे नहीं है, आप ये बताया आपने। बट हमारे साथ में ना एक सेम इसी तरीके से रानी मैम थे, मतलब वो भी कस्टमर लेडी है, तभी मैं उनकी बात करूंगा। समझ रहे हैं? कोई अंकल को मैं मैम की एग्जांपल नहीं दूंगा, इसको थोड़ा रेलेवेंट रखना है, एकदम ना मैच करके चलना है। तो एक हमारे साथ में रानी मैम थे, और उनका भी ना सेम यही इशू था आज से 2 महीने पहले, जब उन्होंने हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट नहीं किया था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो ना कुछ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी, उनकी फैमिली की वजह से। मैं कह नहीं रहा रानी जी, एक स्टोरी बिल्ड कर रहा हूं मैं। क्लियर है ना? हाँ, वो और भी कुछ प्रॉब्लम में थी बिकॉज ऑफ हर फैमिली। एंड मैं ना उनसे मना भी कर चुका था कि मैम शायद आप हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट ना कर पाओ, बट उनके अंदर डेडिकेशन खुद के अंदर इतना था। अब ये फाउंड में आ जाएगा लास्ट में। फील्ड में क्या आया, मैंने एग्जाम्पल सेट कर दिया किसी और बंदे का। मैंने अविनाश जी का एग्जाम्पल दे दिया, समझ में? मैंने अनुराधा जी का एग्जाम्पल दे दिया। फेल्ट में आएगा, ये लिख लो भाई, मैंने अनुपमा मैम का एग्जाम्पल दे दिया। अभी मनल जी थे यहाँ पे, मैंने उनका एग्जाम्पल दे दिया फॉर एग्जाम्पल।
प्रमोद जी का एग्जांपल दे दिया, तो फेल्ट में ये आएगा। अब फाउंड में क्या आएगा? अब फाउंड में आप उसी की तरह सेम कैटेगरी के बंदा या थोड़ा और प्रॉब्लम में जो हो उसकी कहानी उस सामने वाले को बताओगे कि भाई उस टाइम पे जो है अविनाश जी और प्रॉब्लम में थे, और उस प्रॉब्लम में भी मैंने इनको मना कर चुका था कि सर शायद आप नहीं कर पाओ, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, बट उनके अंदर इतना डेडिकेशन था। अब ये ना कस्टमर सुन रहा है आपका, क्लियर है, और उसी से बात कर रहे हैं। बट उनके अंदर इतना डेडिकेशन था कि उन्होंने हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट करा, और स्टार्ट करने के लिए भी उन्होंने पैसे, अब ये क्या है देखो सुनना बहुत ध्यान से, पैसे दो जगह से अरेंज करे। पहला कुछ कहीं से लोन लिया था मुझे याद आ रहा है, और दूसरा उन्होंने कहीं अपने सर्कल में फ्रेंड वगैरह से कुछ उधार लिए थे कुछ समय के लिए। अब मैं कस्टमर को कह रहा हूँ और कस्टमर सुन रहा है, और वो तरीके निकाल रहा है कि हाँ इसने ऐसे किया था, इस तरीके से हुआ, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ इस तरीके से। समझ में आ रहा सब लोगों को? क्लियर हो रही है ये चीज? ये होता है फील फेल्ट फाउंड। अभी क्लियर हो गया? एक बार चैट में जल्दी से लिख के बता दो, अप्लाई कर लोगे ना इसको हर एक कस्टमर के साथ। पैसे पे बताया मैंने कि पैसे के ऑब्जेक्शन को किस, पैसे का ऑब्जेक्शन तो भाई हमेशा इसी तरीके से क्लियर करो, फील फेल्ट फाउंड के तरीके से। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं ना, पैसा, काम तो चलो आप फिर भी बता दोगे, बट ट्रस्ट नहीं है। काम इतना बड़ा इशू नहीं होता, ट्रस्ट नहीं है। हाँ, मेरे साथ मान लो आपने कहा रिंकी जी कि मैं चेतन सर आप पे या कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, तो हमारे साथ में ना पहले बहुत अच्छे से मैं आपकी इस बात को समझता हूँ रिंकी मैम कि आपको वो अभी कंपनी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं आया है, बट मैं आपको सच बताऊं तो मेरे साथ में ना पहले एक, अभी 1.5 महीने पुरानी की बात है, ऑलमोस्ट 50 डेज हुआ होगा, एजाज जी काम करते थे। अब एजाज जी का क्या हुआ ना कि उनको भी सेम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि उन्होंने ना मेरा चेहरा, क्योंकि क्या होता है जब आप ऑनलाइन होते हैं तो पता नहीं होता कि कॉल के पीछे है कौन पर्सन, राइट? तो जब तक उन्होंने मेरे साथ कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात नहीं करी ना, उन्होंने खुद ही कहा था कि सर एक बार वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो मैंने उनको अपने मैनेजर सर से ही बात करा दी। तो उनके अंदर का जो वो डाउट था ना, वो जो क्वेश्चन था या फिर जो वो डर रहे थे, वो एटलीस्ट उनका खत्म हो गया था। समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? ट्रस्ट वाले फैक्टर की बात है ये। अगर मान लो कंपनी, मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, मैंने तो क्लियर कर दिया, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, उसमें एक और चीज बता सकते हो कि मैंने फिर क्या करा कि, किशोरी जी बताऊंगा इसका भी मैं जवाब, बट क्या करा ना मैंने उसके बाद में, अब मेरे ऊपर तो ट्रस्ट उनका क्लियर हो गया, बट फिर भी मैंने उनको ना अपना पूरा वेबसाइट खोल के कोर्सेज वगैरह सब चीजें दिखाई जो हमारे को मिलती है। तो मैं ना आपको भी यही चीज कहूंगा कि एक बार ना आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आकर बात करिए, क्लियर है? तो वो ना एक तरीका मिल गया आपको, या कॉल पे आके मेरे मैनेजर सर से बात करिए, ये सेम मैंने मेरे लिए भी लगा सकते हो वहां पे ना, जो मैंने आपके लिए लगाया अभी। क्लियर हो रहा है भाई सबको? ये पॉइंट कंफ्यूज तो नहीं है ना कोई भी? ठीक है। अब मान लो एक और ऑब्जेक्शन आता है कि कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बहुत सी कंपनीज होती हैं फ्रॉड करके चली जाती हैं, ये करके चली जाती हैं, वो करके चली जाती हैं। तो आज का जो अभी सेशन होने वाला है 2 बजे का सेशन, वो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट करने के लिए आप सबके लिए कि देखिए सर और मैम, मैं इस बात को ना आपकी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किसी भी कंपनी को, किसी कंपनी के साथ स्टार्ट करने से पहले ना हमारे मन में सवाल आते हैं, और आने भी चाहिए। इसको एक्सेप्ट करो पहले तो, ये मत बोल दो कि हाँ, मना मत करना वहां पे। एक्सेप्ट करो कि हाँ ये सवाल आने भी चाहिए, बट उन सवालों का जवाब आपको लेना एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना रहो किसी भी चीज को लेके या किसी मौके को लेके। तो उसके लिए हमने ना सेम, मेरे बहुत से क्लाइंट्स के साथ सेम ये सिचुएशन रहती है कभी कभी, और अभी 1 से 1.25 महीने पहले भी ये सिचुएशन एक पर्सन के साथ में आई थी। तो उन्होंने ना हमारा एक बूट कैंप ज्वाइन किया था, बूट कैंप जो कि 2 बजे होता है। अब उस बूट कैंप के अंदर हुआ क्या ना सर, जब उन सब क्लाइंट्स ने भी मेरे उस सेशन को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद में ना हुआ, अब ये पता क्या है, जब ये सारे क्लाइंट्स लगाओगे ना तो उसमें से 2 या 3 की ही बात करना, 2-3 क्लाइंट्स, ये नहीं कि 100 पे बात कर रहे हो तो 100। क्लियर हो रहा है सबको? ये तो उसे लगेगा यार सबके साथ ये इशू होता है, सबकी बात नहीं करनी है उसमें, 2 या 3 लोगों के साथ भी सेम इशू आ रहा। अब उन्होंने ना जब 2 बजे का बूट कैंप ज्वाइन करा, सर और मैम, मेरे कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं, तो जब उन्होंने 2 बजे का बूट कैंप ज्वाइन करा तो उनको ना ये कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट आ गया ऑटोमेटिकली। इवन इतना ट्रस्ट आ गया कि उसके बाद वो खुद स्टार्ट करने के लिए तैयार हुए। उसके रीजन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कारण क्या था, तो कारण ये था कि उस सेशन के अंदर मल्टीपल लोगों से उनको मिलने का मौका मिला, जो उन्हीं की तरह, जैसे आप अगर आज फीमेल हैं, मेरे कस्टमर से मैं बात कर रहा हूं, तो आज अगर आप फीमेल हैं
और आप हाउस वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ही की तरह जो मल्टीपल हाउस वाइफ हमारे इस कंपनी के साथ हजारों काम कर रही हैं, तो उनमें से कुछ आपको वहां मिलेंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे जानने का मौका मिलेगा कि वो किस तरीके से ग्रो करें। राइट, सो वो एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज है आपके लिए। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बारी ना आप 2 बजे का वो सेशन देखिए, ताकि आपको ना ट्रस्ट और क्लैरिटी, ये दो चीजें पूरी तरीके से आ जाए। क्लियर है? ये होता है फील फेल्ट फाउंड, और बहुत बढ़िया तरीका है ये बहुत बढ़िया तरीका है। इसको पता है, अभी इस तरीके से करो, नॉर्मल तरीके से, अभी ये अच्छे से इस पे मास्टर कर जाओ उसको किस तरीके से करते हैं। अगले महीने या आने वाले 10-15 दिन में इसको और एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले ना, क्योंकि सेल्स के अंदर ये फील फेल्ट फाउंड तरीका सबसे बेस्ट होता है, जब जहां आप अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हो कस्टमर के साथ, जहां पे ना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। जैसे अविनाश जी ने कैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या बोल दूंगा डायरेक्ट, भाई अरेंज कर लो यार, इतना तो करना ही पड़ता है, ये वो फलाना ढिमकाना। बहुत से एथलीट क्या भी देते हैं, अब ये गलत हो जाता है, अभी उसको भी लगता है, तो मुझे ही पता था भाई मुझे नहीं पता था क्या मैं अरेंज कर लूंगा, है। बट आप क्या होता है, जब उसे स्टोरी के तरीके से बताते हो, स्टोरी के माध्यम से बताते हो, तो वो एक उसके माइंड में छप जाता है, उसके माइंड में। जैसे मैंने जिस जिस का बताया आपको माइंड में छप गया होगा। एग्री कर रहे हो सब लोग? कितने लोग एग्री कर रहे हो? मैंने जिस जिस का बताया वो आपको माइंड में होगा कि मैंने कैसे कैसे बताया, तो सेम ये तरीका ना माइंड में छप जाता है सामने वाले कस्टमर के, और वो उसको याद रहता है फिर। क्लियर है? अब इसके बाद पता है क्या आता है, अब अगर आप स्टोरी टेल कर रहे हो ना, तो उसमें दो चीजें मेन याद रख लो। पहला, टाइम, वो कितने टाइम पहले की बात है, अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, मेरे साथ 20 दिन पहले। दूसरा, करेक्टर कौन है, करेक्टर मतलब फीमेल है, मेल है, क्या करता था वो, और करेक्टर मेल करना चाहिए उससे, मतलब मैच करना चाहिए। मान लो मेल है, कोई पर्सन है, नूतन सर है, असम से है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उड़ीसा से है, असम। अब क्या है कि वहां से बिलोंग करने वाला कस्टमर, अब यहाँ पे हमारा कस्टमर एक कनेक्ट किस तरीके से करेगा, अगर मैं इनकी स्टोरी समझाऊंगा उनको। समझ में आ रहा है सब लोगों को? मान लो कोई साउथ का बंदा है, मेरे साथ में आया कस्टमर मेरा, और मेरे साथ अभी 4 महीने पहले एक साउथ की लेडी कनेक्ट हुई थी, तो मैं जब उनकी कहानी समझाऊंगा या बताऊंगा, तो वो करेक्ट ज्यादा फील करेंगे। लैंग्वेज बैरियर वाली बात आ गई। क्लियर है सबको? तो करेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा टाइम। और तीसरा, तीसरा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद उस स्टोरी में, उस कहा जो आप बात बता रहे हैं, जैसे होता है ना कि विलन जीता या हीरो, तो हीरो की जीत होनी चाहिए यहाँ पे। पॉइंट समझ गए होंगे आप सब ना? इन दी एंड में हीरो की जीत होनी चाहिए, मतलब कि जिस पर्सन की आप कहानी बता रहे हो, वो इन दी एंड में जिस डायरेक्शन में गया हमारी कंपनी के साथ, जब उसने डायरेक्शन लिया, स्टार्ट किया, तो वो एक अच्छे लेवल पे आज, मतलब ग्रो कर रहा है, इतना मान के चलो। क्लियर है सबको? ये तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। इतना कर लोगे, एक बारी जल्दी से चैट में लिख के बता दो जो बताया अभी तक मैंने पिछले 10-15 मिनट के अंदर, फील फेल्ट फाउंड तरीका मेन जो था, जल्दी से चैट में लिख के बता दो। पता है, इस तरीके को ना, डायरेक्ट जब आप किसी कस्टमर का ऑब्जेक्शन का जवाब देते हो ना, तो वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंट क्रिएट होता है, वहां पे ना थोड़ी फाइट क्रिएट हो जाती है। आपने महसूस करा हो शायद कभी, अगर मान लो डायरेक्ट कभी आप किसी कस्टमर का जवाब दे रहे हो, मेरे को कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे को पैसे नहीं है मेरे पे, या कोई भी ऑब्जेक्शन। और पैसे वाला ऑब्जेक्शन ना हर जगह आता है भाई, हर जगह आता है। हर जगह मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर आता है, हर प्रोडक्ट के अंदर आता है, हर सर्विस के अंदर आता है। आप इंश्योरेंस में चले जाओ, आप किसी भी जगह चले जाओ यार, आप कार डीलिंग के पास चले जाओ, आप मोबाइल बेच रहे हो, आप ऑटोमोबाइल बेच रहे हो, आप घर बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आएगा नहीं आएगा प्राइस का ऑब्जेक्शन, एक बार हैंड रेस करके बताइए। मगर तरीके जो होते हैं, वो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो सेम होते हैं। प्रिंसिपल्स हमेशा सेम होते हैं। जैसे मैंने फील फेल्ट फाउंड बताया, ये प्रिंसिपल दुनिया में हर जगह सेल्स में काम आएगा। पीछे जो पहला पॉइंट बताया था मैंने, लॉजिकल जस्टिफिकेशन, इमोशनल जस्टिफिकेशन वाला, वो हर जगह काम आएगा। अब इसके बाद पता क्या आता है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है डिसीजन ट्रायंगल। डिसीजन ट्रायंगल, शाले जी लिख लीजिए इसको, डिसीजन ट्रायंगल। और डिसीजन ट्रायंगल में ना, ट्रायंगल बना लो पहले ना एक, और ट्रायंगल ही बनाना है, स्क्वायर नहीं बना देना है, सर्कल मत बना के बैठ जाना।
डिसीजन ट्रायंगल बना लिया सबने। अब ट्रायंगल में सबसे टॉप में लिखो ट्रस्ट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंसान को विश्वास आ जाए ना, और कभी कभी अंधा विश्वास आ जाता है, वो बहुत कुछ गलत काम भी करने लग जाता है। क्लियर है? जो उसको लगता है कि हाँ ये ठीक है, मगर वो ठीक नहीं होता है, वो जहर होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा है कि वो इतना अंधा हो चुका है अपने विश्वास के अंदर। ठीक है? पहला क्या है? ट्रस्ट। दूसरा इसके अंदर आता है आपका वैल्यू। वैल्यू, आप क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हो सामने वाले को, क्या चीज मिलेगी उसको, क्या बेनिफिट मिलेगा उसको। बेनिफिट जिंदगी के अंदर होता है, मेरी जिंदगी के अंदर होता है। मैं अगर विटामिन की गोली खाऊंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी। मैं इसलिए नहीं खा रहा कि टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। मैं इसलिए खाता हूँ ताकि मेरी सेहत अच्छी हो। मैं जिम क्यों जाता हूँ? मैं इसलिए जाता हूँ जिम, ये नहीं कि मुझे मजा आता है वहां जिम करने में या जो भी है। मैं इसलिए जाता हूँ ताकि मेरी माइंड और मेरी बॉडी एकदम फिट पे रहे, एक्टिव रहे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? जहां बाकी लोग डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में ही 5 मिनट सोचें, वहां मुझे मुश्किल से 10 सेकंड सोचने में लगे। इसलिए, और ये रियल है, जब आप अपनी फिजिक पे काम करते हैं तो आपका एक्टिवनेस बढ़ जाती है, आपका ऑरा बढ़ जाता है, आपकी ना मतलब एनर्जी डबल हो, ट्रिपल हो जाती है। डबल तो बहुत कम कह दिया मैंने, ट्रिपल हो जाती है। ठीक है? अब इसके अंदर लास्ट में आता टाइमिंग, द लास्ट पॉइंट, टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब हो गया अर्जेंसी, भी लिख सकते हो इस टाइमिंग को ना। कितने टाइम में आप डिसीजन लोगे? अर्जेंसी मतलब अर्जेंट है कि नहीं। ठीक है? अब अगर ट्रस्ट की बात है, तो ट्रस्ट पता कैसे खत्म होता है? ट्रस्ट खत्म होता है आपका केस स्टडीज से या सोशल प्रूफ से। मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं जब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक लोग मुझे नहीं बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट लेना ठीक है। जैसे मैं कभी कभी अपने लिए फेस वॉश खरीदता हूँ तो मैं जाके यूट्यूब पे चेक मारता हूँ कि भाई ये कंपनी ठीक है कि नहीं है, या इसका प्रोडक्ट का देखता हूँ मैं, उसने लगा के दिखाया और इसका फिर मैं जाके और सर्च मारता हूँ कि मैंने कि यार मेरी कॉम्बिनेशन के लिए तो स्किन है, तो उसमें किस तरीके से परफेक्ट बैठे। क्या मैं क्या कर रहा हूँ? केस स्टडीज देख रहा हूँ मैं, कितने लोग एग्री कर रहे हो इस पे? मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस पे क्या देख रहा हूँ? कंपनी की तरफ से केस स्टडीज तो बनाई हुई है, मैं केस स्टडीज देख रहा हूँ। तो पहला विश्वास कहाँ से आता है? केस स्टडीज से आता है, सोशल प्रूफ से आता है, जो कि आज हम 2 बजे खत्म कर देंगे। और एक छोटी सी स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आपको 1 मिनट की, जिसको आप बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कि देखिए सर और मैम, कि आज सेशन में अगर आपको इनवाइट करना है उसके लिए है। देखिए सर और मैम, आज का सेशन जो है ना, 2 बजे के सेशन में ना आपके वो सारे डाउट्स तो क्लियर होंगे, बट आज आपको कंपनी के ऊपर इतना विश्वास आ जाएगा कि मुझे बताने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं रियल बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज 2 बजे के सेशन के अंदर आपको हमारी कंपनी की तरफ से जितने भी लोग काम करते हैं वो आपको मिलने के लिए आएंगे, जो एक्टिवली रियल में प्रैक्टिकल मेरी ही तरह और बाकियों की तरह वर्क कर रहे हैं। उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा आज 2 बजे के बूट कैंप सेशन के अंदर। सो आई वांट कि आप उस सेशन को देखो। और मुझे जहां तक पता है, आप जैसे मान लो वो हाउस वाइफ है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैम सिमिलर आप ही की तरह जो हमारी कंपनी में फीमेल्स वर्क कर रही हैं, हाउस वाइफ वर्क कर रही है, उनसे मिलने का मौका। ये मान लो जॉब पर्सन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अविनाश। अविनाश जी, आपकी तरह जो हमारे साथ जॉब पर्सन वर्क कर रहे हैं वो कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, उनको वो खुद बताएंगे आज 2 बजे के सेशन के अंदर। क्लियर हो गया भाई सबको? ये स्क्रिप्ट है, और 2 बजे के सेशन में आपको बस बिठा देना है। अब आता है जहां पे पहली बात आ गई भाई, ट्रस्ट क्रिएट करने की। तो सबसे बेस्ट है आपके हाथ में सेट, कि पहले अपने कस्टमर को मीटिंग में बिठा दो। पहली चीज, ट्रस्ट के लिए बता रहा हूँ 3-4 चीजें क्या क्या कर सकते हो। दूसरा, आप उसको खुद से वीडियो कॉल पे बात कर लो। ये सारे पॉइंटर कंप्लीट कर लेना। आप उस पर्सन को खुद से वीडियो कॉल पे बात कर लो। हाँ, मेरे साथ भी वीडियो कॉल पे ले आओ, अगर वो आएगा तो भाई पक्का ही ले आओ, छोड़ो मत बिल्कुल भी। तीसरा, आप उसको ना कंपनी की वेबसाइट खोल के दिखाओ एक बारी ना। ये नहीं कह रहा कि आप उसको अपनी अर्निंग दिखाओ। अगर आपकी अर्निंग है, फॉर एग्जांपल आपका 50,000 लाख रुपए का डैशबोर्ड है, आपने 22,000 रुपए से स्टार्ट करा था, 50,000 रुपए निकाल लिया, तब तो उसको दिखाओ अच्छे से। क्लियर है? और लास्ट वीक में भी आपकी कोई अर्निंग हो रखी है तब तो उसको दिखाओ। अगर मान लो ये है ही नहीं, अभी आप जीरो पे हो, जैसे कुछ लोगों का होगा इसमें, अभी आप बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है सर जीरो पे, तो आप क्या कर सकते हो कि उस जीरो के डैशबोर्ड को ना दिखा के आप कोर्सेज को दिखा सकते हो कि देखो सर इस तरीके से कोर्सेज मिलते हैं, और मेरा यहाँ पे मैं डिटेल भी रजिस्टर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर प्रोफाइल पे आता है ना पूरा डिटेल रजिस्टर्ड होता है कंपनी की तरफ से आपका, वो दिखाइए उसको। और व्हाट्सएप में तो बढ़िया फीचर है इसको शेयर करने वाला ना, तो वहां से शेयर करके उस कस्टमर को, हर एक कस्टमर को दिखाइए इस तरीके से। इज दैट क्लियर?
पहला सेशन, दूसरा वीडियो कॉल, तीसरा मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे लिया उसको, तीसरा मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे लिया। ठीक है, ये तीन चार चीजें ही खत्म कर देंगे। और चौथा इसमें ऐड करो तो यही है कि आप टेस्टिमोनीज जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने कस्टमर के साथ में, डायरेक्ट या व्हाट्सएप पे। ट्रस्ट की बात खत्म हो गई, क्लियर हो गया। ट्रस्ट कैसे खत्म करते हैं एक बार चैट में जल्दी से लिख के बता दो भाई, जल्दी से लिख के बता दीजिए। ट्रस्ट वाला क्लियर हो गया, कैसे ट्रस्ट वाले ऑब्जेक्शन को या ट्रस्ट वाली पॉइंट को क्लियर करना है सामने वाले कस्टमर का। दूसरा आता है वैल्यू, आप क्या ऑफर कर रहे हो, और वैल्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले पे जाऊंगा घुमा के, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही सब कुछ है, सब कुछ यही है भाई। समझो इस बात को। आज आप मेरे साथ इस मीटिंग के अंदर हो, किस लिए हो? आरओआई के लिए, कि अगर मैं सर को टाइम दे रहा हूं या दे रही हूं तो वहां से कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? आरओआई। या मूवी थोड़ी चला रखी है मैंने, धुरंधर थोड़ी देख रहे हैं आप यहाँ पे। क्या आरओआई चल रहा है इधर, कि मैं सर को अगर कुछ टाइम दे रहा हूँ, दे रही हूँ, मुझे दो चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी जो शायद मुझे अभी नहीं पता होंगी, या मुझे जो मदद मदद करेंगी आगे ग्रोथ में। आप यूट्यूब पे जाते हो, कोई फनी कंटेंट देखते हो, उससे आपको कोई आरओआई नहीं मिलेगा। मगर यूट्यूब पे जाके अगर कोई नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखते हो, 1 घंटे का कॉन्वर्जेशन है एक ऐसे पर्सन के साथ है जिन्होंने 10,000 करोड़ की कंपनी बिल्ड करी है, आपको ज्ञान मिलेगा उससे, आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड खुलेगा उससे, कि साला ये भी तो कर गया था ना अपनी जिंदगी के अंदर इतनी समस्याओं के बावजूद, और मेरी जैसी समस्याएं थी इसकी। समझ में आ रहा है सबको? क्या वो आरओआई है, टाइम का आरओआई है। यहाँ पे आरओआई अगर उस पर्सन ने आज हमारे साथ स्टार्ट करा, आज स्टार्ट करने का क्या आरओआई है, कारण वो बताना है। कि आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो तीन चीजें हैं भाई। पहला सबसे, तो तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, जो 17 तारीख 18 को कर ले, 19 को कर ले, कभी नहीं मिलेगा। पहला, टाइमिंग पे तेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा इसके अंदर आता है कि इसी के अंदर तेरे को कैशबैक का भी ऑफर मिल जा रहा है लकी ड्रॉ में, कि भाई अगर कुछ अमाउंट तू दे रहा है अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कर रहे हो प्रीमियम प्लस के 21,000 वाले से, तो 21,000 तो आपने कर लिया, बट उसके ऊपर भी चांसेस काफी हाई है कि आपको लकी ड्रॉ वाले में जो कुछ लोगों को मिल रहा है उसमें भी आपको कुछ कैशबैक मिल जाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा, हमारी आरएम की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 17-18 तारीख से, और 17 तारीख को आशुतोष सर खुद आ रहे हैं यार। क्रिएट करिए ना इसकी वैल्यू, आ रहे हैं ना भाई। 17 तारीख को तो उनका खुद का सेशन है, तो उसकी भी वैल्यू क्रिएट करिए कि 17 तारीख को जो सेशन होने वाला है उसमें आशुतोष सर खुद आ रहे हैं आपको बहुत सारी चीजें बताने समझाने के लिए। हमारे कंपनी के फाउंडर 17 तारीख को शाम में 7 बजे, उसको बताइए ये बात। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और अगर वो नहीं करेगा स्टार्ट तो फिर तो नहीं मिलना ना ये सब। बस सिंपल सी बात हो गई। अगर आप नहीं कर रहे हो और अगर आप कर रहे हो तो इतना सब आरओआई मिल रहा है। अच्छा, आरओआई में ये और समझा दो कि आने वाले 30 से 40 दिन में ये पैसा आपका निकल जाएगा। 30 से 40 दिन के अंदर, कि अगर आप एफिलिएट्स में वर्क कर रहे हो और पर डे 10 से 15-20 कस्टमर्स पे वर्क कर रहे हो, 20-25 दिन में भी आप ये इतना भी वर्क कर लेते हो, मान लो 300 300 400 कस्टमर्स पे वर्क कर लेते हो, तब भी आपने जो एटलीस्ट अमाउंट लगाया वो आपका रिकवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है जहां पे आप बात करोगे उस कस्टमर से लास्ट में टाइमिंग की, और टाइमिंग आज ही की बात कर रहा हूं मैं। टाइमिंग में आता है आपका अर्जेंसी, कि मैं क्यों करूं, आज क्यों करूं। तो वो सब तीनों चीजें जो मैंने पीछे क्लियर कर दी आपको, वो टाइमिंग के अंदर भी आती है। क्लियर हो गया सबको? वैल्यू के अंदर कुछ और भी चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो वैल्यू के अंदर ना उसकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा ये आप समझा सकते हो। समझ में आ रहा है? कि उसकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। भाई अगर आज कोई इंसान रोजगार पाता है, बेरोजगार बहुत है हमारी भारत में, मगर किसी की इंसान के पास उसको रोजगार ही मिल जाती है, उसको रोजगार का तरीका मिल जाता है, आप खुद सोचिए, उसका उसका तो भला होता है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली का भी भला होता है। होता नहीं होता? उसकी फैमिली का भी भला होता है। भाई आज जो इंसान मान लो 5,000 8-10,000 रुपए में कमा रहा है, अगर वो 25-30 हजार रुपए कमाने लग जाए तो उसके परिवार भी तो आगे बढ़ेगा ना, वो भी तो प्रगति करेगा, बेहतरी बढ़ोतरी होगी ना उनकी जिंदगी के अंदर। राइट? तो इस चीज के ऊपर भी तो बात करिए अपने कस्टमर से, जो कि वैल्यू क्रिएट करता है। कि सर अगर आप आज मान लो कुछ नहीं कमाते हैं और हमारी कंपनी के साथ 30,000 भी अर्न करोगे, तो आप खुद सोचिए ना, आपकी फैमिली भी तो अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही होगी आपके साथ में, वो भी तो अच्छी लाइफ जी। भैया 50,000 रुपये कमाते हो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, तब भी तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा ना अच्छा खासा।
और यहाँ कोई ऐसा लगी बंदा तो है नहीं कि भाई किसी ने आपकी लगाम खींच के रखी है कि भैया फिक्स टाइमिंग है, फिक्स करना है, वरना कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके मेहनत के ऊपर है, आपके डेडिकेशन के ऊपर है। क्लियर है इतना? ये वैल्यू के अंदर आता है। स्किल डेवलपमेंट जितने भी कोर्सेज से आप सीखोगे वो तो जीवन भर आप काम करोगे ना। और देखो क्या होता है, हमारे माता पिता ना हमेशा स्टार्टिंग में आपको भी कहा होगा कि भाई आपके हाथ का काम सबसे बढ़िया होता है। कितने लोगों को कहा है ये? आपको जो काम आता है करना वो सबसे बढ़िया होता है। आपके हाथ का काम मतलब आपको जो काम करना आता है वो दुनिया में सबसे बढ़िया है। वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि यार तू अगर जवानी में भी काम कर रहा है ना और तेरा बुढ़ापा भी आ जाएगा, तो जब भी उसमें कमा लेगा। समझ रहे हो? तेरा अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए, तेरा अगर मान ले तूने हजारों करोड़ की कंपनी बनाई तो उसको भी खत्म हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, तो तू जब भी जीरो से स्टार्ट करके बना लेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को काम आता है, तेरे को वो स्किल आती है। वो इसलिए कहते थे। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामने वाले कस्टमर को समझाने का कि सर एक स्किल इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है कि आज आप उसका इस्तेमाल करो, चाहे आने वाले 10 साल में करो, पर आपने अगर एक बार सीख लिया तो आपका अर्निंग का जो एक सोर्स है वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? और उसमें सबसे बड़ी तो भाई यही है, सेल्स एंड कंसल्टिंग, जो मैंने समझाया अभी लास्ट सेशंस के अंदर। हालांकि और भी आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हो। सेल्स एंड कंसल्टिंग नहीं कहोगे उसको, फिर एफिलिएट के बारे में बता सकते हो, अदरवाइज उसको कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। क्लियर है? ये नहीं कि सामने वाले को डायरेक्ट सेल्स क्या देना है कि सेल्स ही करना है आपको, ऐसे नहीं बोलना। क्लियर हो गया सबको? ये तीसरा पॉइंट डिसीजन ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब हर एक कस्टमर को इसमें फिट बिठा देना। बट एक और चीज जो कॉस्ट ऑफ इनएक्शन के अंदर आता है ना, सामने वाले को ना आज ना करने का थोड़ा नुकसान भी बता देना। अगर आज आप स्टार्ट नहीं करते हो तो उस इनएक्शन की कॉस्ट क्या है। आज अगर कोई इंसान अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करता है तो एक टाइम बाद शायद हो सकता है उसके घुटने जवाब दे दे, या वो इतना मोटापा उसका बढ़ जाए शरीर के अंदर, इतना वो इतना मोटा हो जाए वो कि भैया एक टाइम बाद में हो सकता है कि उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां लग जाए। ये क्या है? उसके एक्शन ना लेने की कॉस्ट उसको आने वाले 10 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, आने वाले 6 महीने भी हो सकता है, उसको सहनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता है आज के टाइम में, आज के युग में जहां बच्चा बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू इतना ग्रो कर जाता है, जहां बच्चा बच्चा हमारे साथ एफिलिएट देख लो भाई, 16 17 18 साल के भी कमा रहे हैं पैसा अच्छा खासा। राइट? मेरी टीम में देख लो आप, 20 21 साल की उम्र के लड़के भी भाई कम से कम 50 या लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। तो आज जब एक ऐसा स्टूडेंट लेवल पे भी एक जो पर्सन है वो भी जब इतना ग्रो कर जाए, तो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कितना जरूरी हो जाता है अपनी स्किल, अपने अंदर की क्वालिटीज को डेवलप करना। और अगर वो नहीं करता है तो भाई फिर तो वही है ना, क्या होता है उसको मिनिमम वेज कहते हैं ना सरकार की लैंग्वेज में, मिनिमम वेज पे जिएगा वो, न्यूनतम तनख्वाह ऐसी कुछ कहते हैं उसे। मिनिमम वेज वही हर सिटीज का अलग है। जैसे दिल्ली में आओगे 15 16 हजार मिल जाएंगे, वहीं किसी यूपी के जाओगे गोरखपुर साइड या कहीं ऐसे थोड़ा थर्ड टायर सिटीज में या सेकंड टायर सिटीज में, तो वहाँ 8 से 10 हजार रुपये मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा थोड़ी कमा पाओगे सर। कितने लोग समझ पा रहे हो इस बात को? मगर जब तक अपनी स्किल पे काम नहीं करोगे तो इससे ज्यादा तो कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है। आपको क्या लगता है कि चलिए एक बात बताइए कि आने वाले 3 महीने तक भी आप डिसीजन नहीं लेते हो, क्या आप कुछ लाइफ में चेंज होगा? पूछिए। और ये उससे पूछिए जो एकदम एकदम ऐसा हो जाता है ना कि देखते देखते वाला। ठीक है? कि आने वाले 6 महीने तक भी आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, या हमारे साथ छोड़िए कहीं पे भी आप कुछ स्टार्ट नहीं करते हो, क्या कुछ चेंज आएगा? कुछ नहीं होने वाला। 1 साल बैठे रहो वैसे, 2 साल तक भी, 5 साल तक बैठे रहो, घर वाले बाहर निकाल देंगे। यही होगा ना, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, साला कुछ करता तो है नहीं, क्या धरती का बोझ बन के आ गया इधर, बाहर निकाल देंगे वैसे। ठीक है? तो ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है। ये धरती वाला बोझ की बात नहीं कर रही अपने कस्टमर से, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इन बात को। ठीक है ना? तो ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है। आज जो बंदा अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपने ब्रेन के ऊपर फोकस नहीं करेगा कि भाई मेरा फोकस बिल्ड हो, अच्छी चीजें मैं सीखूं, तो वो कैसे जिंदगी में ग्रो कर पाएगा? संगति अगर अच्छी, मान लो किसी इंसान की, मान लो मैं, मेरी संगति ऐसी हो जाए कि भैया आज मेरे साथ में सारे वो लोग हैं कि जो नशे करते हैं, जो आवारागर्दी करते हैं, जो क्लब जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं कल को चौथे दिन उनके जैसा बन जाऊंगा। होगा नहीं होगा?
ऑटोमेटिकली हो जाएगा भाई, मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मैं उनके साथ नहीं रहूं, अकेले रहना ही पसंद कर दूं, तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये दो चार ऐसे दोस्त बना लूं जो उनसे तो काफी गुना अच्छे हैं, जो बातें अच्छी करते हैं, जो पैसा कमाने की बात करते हैं, जो आज मान लो मार्केट में एक महीने में 1 लाख रुपए कमाने में किसी हालत खराब हो जाती है, तो वो बात कर रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए महीने किस तरीके से कमाया जाए, या 10 लाख रुपए पे कैसे जा सकते हैं। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उनके साथ आके बैठ जाऊं, उनकी संगति में आके बैठ जाऊं, तो भाई मैं ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ, मेरा माइंडसेट भी तो बनेगा ना उनके जैसा, कुछ ना कुछ कुछ तो बनेगा ना यार। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह उनकी तरह बन जाऊंगा, बट कुछ तो बनेगा ना। तो इनसे तो कई गुना अच्छा है ना वो। समझ पा रहे हो आप सब लोग? तो ये क्या कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है। तो बस अब ये आप अपने कस्टमर को ही बता सकते हो कि सर एक बात बताइए, आपके पास में आजू बाजू जो लोग हैं, क्या वो लगता है कि आप जो आप सपना अचीव करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनसे मैच खाते हैं? 99% लोगों के नहीं है। एग्री करते हो? 99% लोगों के नहीं है आजू बाजू में ऐसे लोग जो उनके सपने से मैच खाए। तो सर एक अच्छी कम्युनिटी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना आपको, एक अच्छे लोगों की संगत में तो आना पड़ेगा ना। और अभी आप ऑनलाइन आओगे और फिर कुछ टाइम में हमारे इवेंट्स भी होते हैं, तो उसमें भी आप आने का मौका मिलेगा, जहाँ गेट टुगेदर होता है, जैसे अभी मनाली बूट कैंप में लेके जा रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ये चीज है। क्लियर हो गया सबको? बट आज एक भी कस्टमर को छोड़ना नहीं है भाई, क्लोजिंग को लेके जाना है और अभी तुरंत लग जाना है हर एक कस्टमर की क्लोजिंग की तरफ। दूसरा, हर एक कस्टमर को इनवाइट करने के लिए सेशन में 2 बजे के बूट कैंप में। इज दैट क्लियर? और जो भी मैंने चीजें बताई हैं, समझ में आ गया? एक बारी चैट में लिख के बताओ, क्लियर हो गया? अप्लाई करोगे? मजा आया भाई सीख के? बट इसको अप्लाई भी करना, क्योंकि चीजें आप सीख लो, सीखने के बाद में वैसे ही काम करने लग जाओ जैसे कल कर रहे थे, तो कोई बदलाव नहीं आएगा, काम में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, पैसे में भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। वो चेंज तभी आता है, ये भी कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है, कि आप हर एक मीटिंग के अंदर आके बैठे, चीजें सीखे, समझे, जाने, नोट बनाए, और अगर उसको अप्लाई ना करें, तो कॉस्ट तो है ना उसकी भी एक। और अगर उसको अप्लाई कर लें तो प्रॉफिट भी है उसका एक। ठीक है। तो आज बढ़िया मौका है दोस्तों, लग जाइए फुल चौके छक्के मारने के लिए। मेरे साथ में कांटेक्ट करिए आफ्टर दिस सेशन अगर कुछ पूछना समझना जानना है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता हूँ मैं आपको आपके कस्टमर्स के साथ में वीडियो कॉल पे या कॉल पे क्लोजिंग के साथ में। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। क्या बात है, अप्लाई भी करेंगे? जरूर ट्राई करेंगे, जरूर ट्राई करेंगे। 3 कस्टमर है, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। जरूर अप्लाई करिए और आज की क्लोजिंग को बहुत बेहतरीन क्लोजिंग बनाइए। शुभ आरंभ करिए क्लोजिंग का, आपके हर किसी के हाथ में बढ़िया धन लक्ष्मी आए। ग्रो करिए। थैंक यू सो मच, बाय।